कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से करारी हार आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के मेयर पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। इस जीत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा था, इसलिए प्रचंड जीत से उनकी करिश्माई छवि को चार चांद लग गया है। एक तरफ जहां कर्नाटक में बीजेपी की पूरी टीम कैंपेन कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खुद चुनाव प्रचार की कमान थाम ली थी और आखिरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में वे पूरी तरह से कामयाब रहे। यूपी के सभी 17 मेयर पदों पर बीजेपी का कब्जा होना भगवा आंधी की तरह देखा जा रहा है। वहीं इस चुनाव परिणाम को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 1 साल के कामकाज पर जनता की मुहर लगने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में बहस इस बात पर हो रही है कि आखिर क्यों यूपी में योगी सफल रहे और कर्नाटक में मोदी शाह की जोड़ी असफल रही। मोदी शाह की असफलता के बीच यूपी में योगी आदित्यनाथ की प्रचंड जीत के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में कद बढ़ गया है। माफिया को खत्म करने का योगी आदित्यनाथ का तरीका भी यूपी के लोगों को खूब पसंद आया है। अतीक अहमद की हत्या और मुख्तार की संपत्ति जब्त करने के कारण चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में बड़ी लहर बनी। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही माफिया राज पर अंकुश लगाने का दावा किया है। कभी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया के आतंक से जनता परेशान रहती थी। वहीं योगी सरकार ने न सिर्फ 2 महीने के अंदर अतीक का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, बल्कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई और उसकी संपत्तियों को जब्त करने का काम भी किया गया। नगर निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार का ये कदम जनता को खूब पसंद आया है। योगी आदित्यनाथ के 6 साल के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में विकास के काम हुए हैं। इन 6 सालों में राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड मेट्रो ट्रेन, कानपुर में मेट्रो ट्रेन, गोरखपुर समेत कई महानगरों में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखकर लोगों का भरोसा जीता गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ के इन प्रोजेक्ट्स के कारण यूपी में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में भारी निवेश से राज्य में बेरोजगारी दर भी कम हुई है। योगी सरकार के ये प्रोजेक्ट्स और विकास के काम विपक्षी दलों पर भारी पड़ गए। योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। योगी विपक्ष के नेताओं के किसी भी आरोप या आलोचनाओं का जवाब उसी के अंदाज में देते हैं। निकाय चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने कई दफा ऐसे चुटीले अंदाज में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, जिस पर न सिर्फ जमकर तालियां बजती नजर आई, बल्कि वह सोशल मीडिया पर भी छाया रहा। बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही ऐसे जननेता हैं जो अपनी करिश्माई छवि से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के सियासत के विरासत के मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। एक तरह से योगी ने यूपी में निकाय चुनाव परिणामों के साथ ही बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर दी है। अभी बीजेपी को संजीवनी कहीं से मिल रही है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में नंबर 2 के पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर योगी आदित्यनाथ ही उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, QY नेटवर्क।